हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रिजवान अहमद अंसारी, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट है। आज मैं आप लोगों के लिए IIT JEE मेन जो थर्ड सेशन है, जुलाई वाली सेशन है, वो 20 जुलाई 2021 को जो शिफ्ट 2 पेपर का एग्ज़ाम जो हुआ था, उसमें जो शिफ्ट 2 पेपर हुआ था उसमें मैथमेटिक्स के लिए डिटेल्ड सॉल्यूशन अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो आप देखें, वीडियो को एंड तक देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे तो इसको दूर तक फैलाएं और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इसमें बिल्कुल ही डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा, कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा। सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना मकसद नहीं रहेगा, बल्कि प्रॉब्लम को समझाना मेन मकसद है और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को समझाना मेन मकसद है। तो चलते हैं पहले प्रॉब्लम की तरफ। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि हम लोग कहीं पे भी 11 12 से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो फेवरेट चैप्टर रहता है हर एक बच्चों का, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है जिसमें हमारा एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों इन्वॉल्व है। तो इस चीज़ को जरा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और बिल्कुल ही बेसिक सा बच्चों वाला क्वेश्चन है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, क्लिक करेगा और आपको जो है ना ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ 10 कह रहा है और अंदर में इन्वर्स है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि इन्वर्स वाला काम करते हैं। ठीक है, और आप ये एक चीज देखो, कहीं पे भी ध्यान में रखना कि जब भी अगर tan इन्वर्स का केस आएगा, tan इन्वर्स का केस आएगा ना, समथिंग कुछ भी लिखा है तो समझ जाइए कि ये एंगल की बात कर रहा है। tan इन्वर्स समथिंग के साथ समझिएगा कि ये एंगल की बात कर रहा है। तो अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो 2 tan इन्वर्स का यहाँ केस दिखाई दे रहा है। और 2 tan इन्वर्स का बेटा फॉर्मूला आपको मालूम होगा, 2 tan इन्वर्स x इक्वल टू tan इन्वर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट। एंड आप इस पे अगर रख करके देखेंगे तो यहां क्या दिया हुआ है, 2 tan इनवर्स 3 अपॉन 5 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स 6 अपॉन 5 अपॉन 1 माइनस 9 अपॉन 25। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम लोग चलते हैं sin इनवर्स 5 अपॉन 3 की तरफ। देखिए, ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है। ठीक है, काम हमें किसका करना है, tan का करना है। तो आप जरा थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर मैं इस पूरे को a मान लूं और इस पूरे को अगर मैं b मानूं तो कहानी कुछ ऐसी बनेगी, tan a प्लस b। क्यों? क्योंकि जब भी sin इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये जो भी इनवर्स वाली फंक्शन आएंगे ना उसको एंगल की तरह काम करेंगे। तो ये देखिए, ये एक एंगल और ये एक एंगल, तो क्या दिखाई दे रहा है, tan एक एंगल प्लस दूसरा एंगल। दिख रहा है, फॉर्मूला आपके दिमाग में छप गया। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, tan a प्लस tan b और अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर है? तो अब हमारा काम क्या है, tan a की वैल्यू निकालना, मतलब यहां से और यहां से। तो ये तो वैल्यू मैंने यहां पे दिखा दी आपको, tan इनवर्स इतनी आएगी। अब चलते हैं sin इनवर्स 5 अपॉन 13 के लिए। तो यहां आप इस चीज को tan इनवर्स में बदलने की कोशिश कीजिए। tan इनवर्स में मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे जब tan उसके साथ चिपकेगा ना तो sin इनवर्स रहेगा तो अच्छा लगेगा नहीं, आपको दिखाई देगा फायदा। ये देखिए, ये हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अब यहाँ sin इनवर्स 5 अपॉन 3 है ना, तो p बाई एच के जैसे आप इसे कंसीडर कीजिए। तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 13 हो गया, तो कंफर्म है ये 12 होगा। अगली बात समझ में, ये देख लीजिए, अगर मैं इसे थीटा मान करके चलूं तो क्या गया, 5 ये 13 तो ये 12 होगा। आप इसका सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, p अपॉन b, यानी क्या हो जाएगा 5 अपॉन 12 हो गया। क्लियर है? तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो यूज होने वाला है। अब हम लोग चलते हैं, जरा प्रॉब्लम बनाते हैं इसमें, है ना। तो क्या हो जाएगा, tan, यहां क्या दिखाई देगा, 2 tan इनवर्स 3 अपॉन 5 की जगह पे कितना भर दूं मैं, tan इनवर्स 6 अपॉन 5 और अपॉन 1 माइनस 9 बाई 25। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करते रहेंगे, ये बेसिक सा कैलकुलेशन है। अब यहां sin इनवर्स 5 अपॉन 3 को मैं कितना भर दूं, 5 अपॉन 12 भर देता हूं मैं। क्लियर है? अब ये डेटा का काम हो चुका, मैं यहां मिटा दे रहा हूं। अब जरा ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूला पर जरा लगाइए तो tan, ये पूरी a है और ये पूरी की पूरी b है। ये पूरी की पूरी अमरीश पूरी नहीं होता है, तो tan a प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan a। तो ध्यान दीजिएगा, tan a की जगह ये पूरी क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 6 अपॉन 5। एक काम करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 अपॉन 25 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? प्लस tan इनवर्स 5 अपॉन 12। क्लियर है ना? और अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan इनवर्स 6 बाई 5 अपॉन 16 बाई 25 इंटू tan इनवर्स 5 अपॉन 12। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इस फॉर्मूला का काम हो गया। अब हम इसे हटा देते हैं। क्लियर है? आप देख लीजिए एक बार फिर से समझ ले, अगर मैं इस पूरी क्वांटिटी को अगर मैं a मानूं और इस पूरी एक्सप्रेशन को मैं b मानूं तो tan a प्लस b का फॉर्मूला देखेंगे तो tan a यानी tan इतना प्लस tan b यानी tan इनवर्स इतना और अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और आप जानते हैं tan इनवर्स समथिंग इक्वल टू समथिंग होता है, यानी यहां जो लिखा रहेगा ये अपने डोमेन में जहां पे भी दिया रहेगा। क्लियर है? तो यहां जरा देख लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 6/5
इंटू 25/16, बिल्कुल बेसिक सा कैलकुलेशन से मैं बता रहा हूं, प्लस ये क्या हो जाएगा 5/12, ये क्या होगा 1 माइनस, यही सेम क्वांटिटी रहेगी 6/5 इंटू 25/16 इंटू में 5/12, सॉल्व कर ले, आपका आंसर खटाक से आ जाएगा। तो अगर यहीं तक आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं, लेकिन फिर मैं यहां करके आपको दिखा दे रहा हूं, वरना कहेंगे कि आधे अधूरे पे छोड़ दिए। ये क्या जगह 5 5 जा 25 हो गया, ये कटेगा 2 3 6, ऐसे कर लो 2 3 6 और 2 8 16, ये हो जाएगा आपको 15/8 आ रहा है, प्लस 5/12 आ रहा है, और यहां हो जाएगा 1 माइनस, ये कितना हो गया 15/8 इंटू 5/12, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है 24, तो यहां हो जाएगा 3 15 दूना, क्लियर है बेटा। और नीचे जरा देखो तो ये भी क्या आ जाएगा 8 12 यानी 24 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 24 माइनस 75, क्लियर है। अब जरा देखिए नहीं गलत हो गया, एलसीएम नहीं लेना, 96 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 96 माइनस 75, ये कितना हो जाएगा 55, ठीक है 55 अपॉन 24 इंटू 96 अपॉन ये कितना हो जाएगा 5 1 2 21 हो जाएगा। अब हिसाब सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, ये 24 भी कट जाएगा 4 मरतबे, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 5 20 2 4 5 20 2 22, 4 5 20 2 4 5 20 2 22, 220/21 कहीं है, ये वाला ऑप्शन हो गया आपका 220/21 हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये छोटे छोटे कैलकुलेशन है, बट्टा पर का ये जोड़ है, ये बट्टा पर गुणा करके घटाव करना है, ये चीजें, लेकिन मैं सारी चीजें आपको करके दिखाया हूं, क्लियर है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलते हैं आपको सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर प्रॉब्लम, ये भी देखा जाए, अगर आपको दिखाई दे रहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 दिया है। अच्छा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर दे दे तो समझ जाइए कि वो लेंथ की बात कर रहा है उसकी, ठीक है, लंबाई की बात कर रहा है ना, उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तो कह रहा है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, तो मैंने क्या किया, एक फटाफट अपने जानने में कोई भी रफ ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया, ए बी सी। अब कह रहा है कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब ये साइड लेंथ दे दिया, कितना है 7 है। अब कह रहा है बीसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यानी कि ये रही बीसी, ये 5 है, और सी ए जो है 3 है। कह रहा है इफ प्रोजेक्शन ऑफ BC ऑन CA इज n/2, अगर कह रहा है कि BC का प्रोजेक्शन CA पे। अच्छा, एक बात ध्यान से समझना, आप ये वेक्टर में पढ़े होंगे A डॉट बी इक्वल टू होता है A की मैग्नीट्यूड इंटू B की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा और B के बीच का एंगल होता है। तो एक बार जरा ध्यान से समझिएगा बिल्कुल अच्छे से, ये वेक्टर A हुआ करता था, ये वेक्टर B हुआ करता था, इनके बीच का एंगल थीटा हुआ, ठीक है। तो इसका जब प्रोजेक्शन, यानी इस वेक्टर B का प्रोजेक्शन वेक्टर A पे जब आप देखा करते थे, समझिएगा, तो B cos थीटा हुआ करता था, क्लियर है। यानी इस वेक्टर B का प्रोजेक्शन वेक्टर A पे देखेंगे तो क्या होता था, मॉड ऑफ B cos थीटा। तभी ना अगर आप निकालते थे तो यहां से क्या वैल्यू निकलेगी, B cos थीटा। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A। तो क्या हो जाएगा A डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ A, क्लियर है। तो जब जिस तरह की प्रॉब्लम मिले उस तरह का हमें यूज करना है। तो जब भी अगर प्रोजेक्शन ऑफ B का है, ए पे कितना होगा, तो A डॉट बी अपॉन ए कर दीजिए। लेकिन यहां पे जो है इसी से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इधर बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और जो शिफ्ट 1 वाले में कभी कभी ऐसा प्रोजेक्शन वाला जो प्रॉब्लम आया हुआ था, उसको देखिएगा, इसकी भी जरूरत पड़ जा रही है। तो कभी कभी सवालों से ही सवाल सॉल्व हो जाते हैं। यानी मेरा सवाल था प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इतना, ये सवाल है मेरा, जवाब इसका ये है। तो देखेंगे क्या इस प्रॉब्लम के लिए ये सवाल ही मेरा जवाब है, इसी पे बेस्ड होकर के बन जाएगा। तो चलते हैं, कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे, अब हम लोग प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो किसका प्रोजेक्शन पूछ रहा है, किसका 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 बेटा, बीसी का प्रोजेक्शन, यानी इसका प्रोजेक्शन पूछ रहा है। किस पे पूछ रहा है, CA पे, यानी इस पे पूछ रहा है, मतलब कि इस एंगल की बात की जा रही होगी, क्लियर हो गई बात। अब हम जानते हैं, यहां प्रॉब्लम उतार लीजिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर BC ऑन CA क्या हो जाएगा, जिसका प्रोजेक्शन चाहिए उसका मैग्नीट्यूड इंटू BC और CA के बीच का एंगल। तो BC और CA के बीच का एंगल C है, तो cos C हो गया। अब BC आपका कितना दिया हुआ है, BC 5 है, 5 रख दिया आपने। अब cos C की जरूरत है, एंगल C की। तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के भी नाम से जानते हैं। तो उसके हिसाब से आपको मैंने, हालांकि शिफ्ट 1 वाले पेपर पे भी आप विजिट करें और उसमें देखें, जो पार्ट बी वाली मैंने वीडियो बनाई है उसमें देखें, उसमें मैंने डिस्कशन भी किया है। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि जब भी अगर आपको ऐसा निकालने की बारी आए, है ना, cos C, ठीक है, तो जो इससे जुड़े हुए हमारे साइड हैं उनको देख लीजिए आप।
तो cos c से यहां c से जुड़ा हुआ साइड ये है और ये है, तो क्या हो जाएगा अगल स्क्वायर बगल स्क्वायर, स्क्वायर करके जोड़ दे और माइनस सामने में जो साइड पड़े उसको स्क्वायर करके घटा ले और अपॉन 2 इंटू अगल बगल, तो मेरे अगल बगल है, बस वही कहानी चलेगी। तो यहां जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 25, ये क्या हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा 49 अपॉन कितना जाएगा 5 या 15 दूना 30, ये देख लीजिए कितना जाएगा 34 माइनस 49 माइनस 15 अपॉन 30, यानी हो जाएगा माइनस हाफ, यानी आपको यहां क्या रखना था माइनस हाफ। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, हमें इसका प्रोजेक्शन इस पे जब लेना है तो ये चीज ध्यान रखिए, -5/2 हो रहा है, इसको मैग्नीट्यूड में लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5। अरे बात समझ, ये जरा समझिए क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्यों सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये हो जाएगा मेरा -5/2। यहां ध्यान दीजिए, ये हमारा प्रोजेक्शन आ कितना रहा है n/2 आ रहा है, समझ में आ रही है बात n/2। अब जरा समझिए, यहां मैं अगर इसको मैं लिखूं, ऐसा लिख दे रहा हूं इसको 5/-2। अब ये जो होगा इसका मॉडुलस वैल्यू का अगर हम साथ देखें तो ये कितना देगा 5/2, तो n की जगह क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे n की जगह पे 5 हो जाएगा, दैट्स ऑल। ये 3 नंबर सवाल मैट्रिक्स का, पता नहीं IIT JEE मेन आजकल मजाक करने पे क्यों तुला हुआ है, ठीक है। ये बच्चे तो ये प्रॉब्लम तो ठीक से प्लस टू वाले बोर्ड वाले बच्चों को नहीं पूछा जाता है, और ये मेंस में ये सब सवाल ऐसे दे रहे, इतना घटिया सवाल, इतना गिरा हुआ लेवल का सवाल, जिसका उद्देश्य कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना ही है बच्चे के लिए, ठीक है। ऐसे सवाल अगर हमारे मेंस में पूछने लगे तो फिर बोर्ड वाले बच्चे कहां जाएंगे। अरे बात समझ में, उनकी राइट की मैं बात कर रहा हूं। ये बहुत ही घटिया और बहुत ही घटिया लेवल का ये सवाल है, फिर भी मैं सॉल्व करने की हिम्मत कर रहा हूं। अरे बात समझ में, हालांकि इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो सवाल एक लाइन में बन जाएगा, ये A = दिख रहा है तो A क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, और ये आपको और आपके पूरे खानदान को, अगर मैथमेटिक्स पढ़िए तो आपको मालूम होगा, मैट्रिक्स चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर में चाहे जितना भी ले लो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा। यानी तुम i की वैल्यू निकालो, i² की निकालो, i³ की निकालो, i की पावर 100 की निकालो, i की पावर 1 लाख की निकालो, उसकी वैल्यू हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझिए। मेरा सवाल यह कह रहा है कि b समेशन ऑफ a to the power r = 1 to 2021 कह रहा है कि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ b बताना है कि होगा क्या। एक्चुअली ये मेमोरी बेस्ड जो है, ये सब सवालात मैं करा रहा हूं आपको। इसमें कहीं अगर डेटा वगैरह में या कहीं वर्ड्स वगैरह में या ऑप्शन में अगर कहीं एरर पाई जाती है तो ना तो मेरी और नहीं तो चैनल की जिम्मेदारी है, सबसे पहली बात, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है ये। एनटीए के तरफ से उसके वेबसाइट से ऑफिशियल जो ये क्वेश्चन पब्लिश नहीं हुआ है, इसलिए ये मेमोरी बेस्ड वाली सवाल करा रहा हूं, जैसा है डेटा जैसा ऑब्जर्व हुआ अभी तक प्राप्त हुआ है। आप जरा एक बात बताइए, बी हो गया, अब उसके बाद a to the power r है, तो इसका मतलब समेशन का मतलब क्या होता है, r की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे 1 by 1 भरते जाते हैं। तो एक बात बताओ, एक्चुअली में ये क्या है, आप देख रहा है वो, लेकिन एक्चुअली में क्या है, i to the power r है। आगे बात समझ में, क्योंकि a क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अब यहां भरिए i to the power 1, i to the power 2, i to the power 3, i to the power 4, ये भरते हुए जाएंगे, कहां तक जाएंगे 2021 तक जाएंगे। और i की पावर में अभी बोलकर गया कितना भी रहेगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा b इंटू, यहां देखिए 2021 इंटू i हो जाएगा। क्लियर है? यहां एक्चुअली ये गलती कर दिया है, b की वैल्यू आएगी, b = इतना दिया है, तभी तो डिटर्मिनेंट ऑफ b निकलेगा ना। अब एक बात बताओ, 2021 1001 इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है, तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट, सॉरी यहां लिख दे रहा हूं, आपको नहीं दिख रहा होगा, 2021 0 0 2021, क्या देख रहे हैं 2021 का होल स्क्वायर। हट, क्लियर है? तो ये हमारा सवाल रहा 2021 का होल स्क्वायर। 4 नंबर सवाल मैट्रिक्स का ही, जस्ट मैंने 3 नंबर सवाल भी मैट्रिक्स का ही आपको कराया हुआ था, बिल्कुल घटिया लेवल का। और ये जो सवाल है थोड़ा सा इसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा काम चलने के लायक है, बस जरा सी काम चलने के लायक है। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की तो आप इसे खट से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बोर्ड लेवल में बच्चों को देने लायक ये सवाल है, लॉलीपॉप वाले सारे सवाल आपको मिल रहे हैं, ठीक है। देखिए, लेकिन कम से कम 3 नंबर वाले प्रॉब्लम से तो कुछ तो चाहिए कि कम से कम कैलकुलेशन वगैरह करना है और कॉन्सेप्ट लगाना है कि इसको क्या लेना है। मिलते हैं यहां सवाल पे। सवाल कह रहा है कि इफ द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज a = aij 3/3, मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको फॉर्म करना है। अब जरा यहां ध्यान से समझिएगा, मैट्रिक्स को किस तरह फॉर्म करना है। कह रहा है जब भी अगर हम 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं तो क्या होता है बेटा, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये हमारे एलिमेंट बनते हैं। कह रहा है ना, यहां पे जो रहता है एलिमेंट का नामकरण में ये i होता है और ये j होता है।
तो देखिए कैसे कह रहा है कि वैल्यू हमें इसकी फाइंड आउट करनी है। खैर वैल्यू जिसकी फाइंड आउट करें पहले, सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं। तो कह रहा है कि जब भी अगर i लेस देन जे होगा ना तो इस फॉर्मेट पे चलना है। i जब j के इक्वल होगा तो इस फॉर्मेट पे चलना है, i जब j से बड़ा होगा तो इस फॉर्मेट पे चलना है। चलिए चलते हैं। i इक्वल टू जे क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का नाम होता है, यानी ये वाली एलिमेंट है a11 a22 a33। तो सीधा हमने क्या किया, यहां भर दिया 2 2 2 भर दिया। क्लियर हो गई बात? अब यहां ध्यान दीजिए, ये कौन सा है? 1 और 2, यानी कि ये i जो है 1 है और j कितना है? 2 है। तो हमने क्या देखा, i लेस देन j का केस में जा रहा है, i जो है j से छोटा वाले केस में चल रहा है। तो i लेस देन j यहां है, यानी यहां आपको इस तरीके से लेना है। ये कैसा है? -1 की पावर 1 + 2 पे आया है, सॉरी j माइनस आई है, गलती में बोल गया, j माइनस आई है, -1 टू दी होल पावर में j माइनस आई है। तो j कितना है? 2 है, 2 - 1 1 हो जाएगा, -1 की पावर 1 कितना रहेगा? 1 हो जाएगा। फिर यहां देखिए a की जगह सॉरी a1 3 है, तो i की जगह कितना है? 1 है, j की जगह 3 है, यानी ये भी क्या है? i लेस देन j वाली केस में चल रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा यहां पे लाने के लिए? -1 टू दी पावर j माइनस आई लेना है, -1 टू दी पावर 3 - 1 लेना है, -1 टू दी पावर 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां देख रहे हैं, इसी तरीके से आपको ये मैट्रिक्स को मैंने फॉर्म किया है। जरा टाइम सेव हो जाए इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है, बाकी ऐसा नहीं कि पहले लिख दिया तो छाप दिया हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम चलें तो ये मेरा हो गया a इज इक्वल टू, आपको लिख करके ही दिखा दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा बेटा? 2 2 2। अब जरा ध्यान दीजिए, a i इज लेस देन j वाले केस में मैंने क्या बताया? यहां हो जाएगा -1 और यहां हो जाएगा 1। क्लियर है? यहां जरा ध्यान दीजिएगा, यहां वाले एलिमेंट को क्या नाम देते हैं? 2 1, यानी कि i बड़ा हो गया, j छोटा हो गया, यानी इस केस में हमारे आ गए। तो क्या जाएगा? -1 की पावर में i + j हो गया, यानी कि 2 + 1 हो जाएगा। तो -1 की पावर में 3 होगा तो -1 ही रहेगा। यहां अब चलिए, ये क्या है? सेकंड रो थर्ड कॉलम है। तो i हमारा 2 हो गया और j हमारा 3 हो गया, i 2 हो गया, j हमारा 3 हो गया, इस केस में आएगा। अगली बात समझ में? तो -1 की पावर में 3 - 2, यानी यहां भी क्या रहेगा? -1 रहेगा। क्लियर हो ना बात? ये कौन सा है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर हो गए? इसमें आ रहे हैं ना? तो -1 की पावर 3 + 1 4 हो जाएगा, यानी यहां 1 हो जाएगा। ये थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसी में आएगा। -1 की पावर 5 -1 आ जाएगा। मैट्रिक्स तैयार। क्लियर है? थोड़ा सा समय लगा लेकिन आपको 1 बाय 1 मैंने करके दिखाया। अब जरा ध्यान में रखिएगा, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे कैसे? फर्स्ट रो के ये लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, 2 पकड़े, रो कॉलम छोड़े, 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 4 - 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात? यहां मैंने 2 लिया, इससे छोड़ा, 2 2 जा 4, 4 लिख दिया, माइनस फॉर्मूला का -1 -1 +1 हो जाएगा। फिर क्या लेंगे? माइनस फॉर्मूला का और -1 यहां बी के जगह पे प्लेस्ड है। आ रही है ना बात समझ में? अब यहां मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? इससे जुड़े हुए कॉलम और रो को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 और -1, ये हो गया -2 +1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात? ये मैंने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो क्या बचेंगे? -2 माइनस फॉर्मूला का और ये -1 +1 हो गया। अब यहां पे क्या चलेंगे? +1 लेंगे और 1 ये वाला छोड़ देंगे, पहला रो थर्ड कॉलम, +1 -2 +1 -2। देखो तो बेटा क्या आ रहा है? ये हो जाएगा 3 3 2 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा, फिर यहाँ -1, क्योंकि -2 + 1 -1 हो जाएगा। -1 का ये इससे करेंगे, -1 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, -1 ये क्या गया? 4 आ गया। तो आपने क्या देखा अभी कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है। अब हम लोग बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। एक्चुअली इस व्हाइट बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मैंने इसको मिटा दिया। ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू 4 आ गई, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए, अब चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ कि क्या मेन मुद्दा क्या कर रहा है। 3 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स की वैल्यू पूछ रही है, पूछ रहा है ये मतलब ये सवाल। आप डिटर्मिनेंट में अक्सर देखे होंगे कि ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, तो ये हम लोग इस तरीके से करते थे। यानी कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर हम लाना चाहेंगे, तो अगर उसके साथ अगर कोई नंबर k मल्टीप्लाई में रहे तो k × a जब रहता है ना, तो k जब बाहर निकलेगा ना इस डिटर्मिनेंट से, तो जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है वो एक्सपोनेंट में आ जाता है। ठीक है? और आप ये भी एक चीज देखेंगे कि जब भी अगर किसी मैट्रिक्स a का एडजॉइंट आप निकाल करके उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू लीजिएगा, तो a के डिटर्मिनेंट के पावर में n-1 हो जाता है, जहां n जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, यानी कितने ऑर्डर का a है वो चीज पता करता है। तो इसी के तर्ज पे मैं अगर काम करूं तो हमें लगता है कि आप समझ जाएंगे इस चीज की बात हो रही है। समझ में आ रही बात? 3 मैंने क्या किया? कांस्टेंट नंबर बाहर निकाल दिया। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 3 टू पावर कितना हो गया? 3 बाहर निकलेगा।
ये हो जाएगा 3⁻3। अब जरा यहां ध्यान दो, एडजॉइंट ऑफ, अगर हम इस पूरे को मैट्रिक्स से एक की तरह ट्रीट करें तो क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ वो मैट्रिक्स की पावर में n-1, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स था, 3 ऑर्डर का, तो ये कितने ऑर्डर, यहां कितना बचेगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जरा सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहां 3⁻3 इंटू, ये देखिए यहां जो है कितने ऑर्डर से बाहर निकलेगा, समझिएगा। अगर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े इसलिए मैं ऐसा कर दे रहा हूं, लो अब ठीक है ना। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट के हिसाब से स्क्वायर करने की बात करूं तो आप समझ गए ना। तो यहां देखिए 2⁻3 और यहां भी 2⁻3 बाहर आ गया, ये फिर क्या हो जाएगा, a इनवर्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां देखिए तो 3⁻3 इंटू 2⁻6 और ये हो जाएगा 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर। अब यहां क्या हो जाएगा, 3⁻3 2⁻6 अपॉन ये कितना जाएगा, 4 है ना, 4 चौके 16। बाकी इसको कैलकुलेशन कर लो यार, कैलकुलेशन करके देख लो कौन सा आंसर आ रहा है। क्लियर है। कर दूं क्या, कर देता हूं, ये हो जाएगा 27, 3 3 9 3 27 और ये जाएगा 2 की पावर 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32, 2 दूनी 64 और ये हो जाएगा हमारा 16, 16 चौके 64, 4 7 28, 2 4 दूना 108 आ रहा है जी, थर्ड ऑप्शन होगा। क्लियर है। 5वीं सवाल, योर फेवरेट माय फेवरेट कैलकुलस। ठीक है, बच्चों से बच्चों वाला सवाल है, बिल्कुल ये खतरनाक लेवल का सवाल है, लेकिन ये खतरनाक जो मजाकिया लेवल में मैं बोल रहा हूं। ठीक है ना। जो बच्चा अगर +2 के लिए पढ़ा होगा वो भी लापरवाही के साथ पढ़ा होगा, सिर्फ फॉर्मूला देखा होगा, फॉर्मूला रट के चला गया होगा, तो उसका IIT मेन क्वालिफाई हो जाएगा। अगर इस प्रॉब्लम की मैं बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर की, जिसमें आपको पढ़ना है डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम। यह फॉर्मूला बेस्ड टोटली क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी सी दिमाग की कसरत ये करानी है कि इसको जो है ना समेशन फॉर्म में सजा लो। अगर समेशन फॉर्म में सजा लोगे यह प्रॉब्लम खट से बन जाएगा। जब भी अगर आपको ऐसा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिखाई दे और 1/n के जैसा दिखाई दे, समझ जाओ डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम से यह क्वेश्चन पक्का होने वाला है एकदम, बिल्कुल। ये तुम्हारा ट्रिक बता रहा हूं, जब भी अगर तुमको n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिखाई दे और 1/n दिखाई दे, न्यूड तरह से, बिल्कुल ओपन तरह से दिखाई दे, या तो ऐसा दिखाई दे कि कपड़ा पहना हुआ है, यानी मतलब कहीं अंदर है, उसको हम बाहर ला सकते हैं 1/n बना करके, तो आप कंफर्म समझ लो कि ये डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम के तरह से बन सकता है ना। अब मेरा काम और भी उसके साथ क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरा काम बस रहता है r/n का फंक्शन बनाना, बस r/n बनाना। अगर r/n बना, समझ जाओ पक्का है कि डेफिनेट इंटीग्रल या लिमिट ऑफ सम से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो चलो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको ट्रिक बता दिया, प्रॉब्लम देख करके आप समझ सके वो स्लाइड भी आपको बना दिया। ठीक है, चलते हैं अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम कर रहा है f of x = x+1, f of x = x+1 दिया हुआ है। क्लियर है, नो ऑर्डर कोई बात नहीं है, दिया हुआ था। हमने मान लिया L = लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, 1/n है। अगर मैं इसे समेशन फॉर्म में सजाना चाहूं तो यहां लिख सकते हैं f ऑफ, यहां देखिए यहां क्या है, 0 है, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 0/2, 0/2 ऑल्सो इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। एंड वी ऑब्जर्व दैट दिस इज द मल्टीपल ऑफ 5, 0/2 5/2 10 सॉरी मैं गलत लिख दिया, 0/n 5/n 10/n, इसका मतलब ये चल रहा है 5 का पहाड़ा चल रहा है, 5 का टेबल चल रहा है, 5 का मल्टीपल चल रहा है। यहां देखिए 5 10, अगला आप समझ सकते हैं क्या होगा 15, उसके आगे समझ सकते हैं क्या होगा 20। क्लियर है ना, यहां तक जाना है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 5r/n वेयर r = 0 to n-1। देखे तो r के जगह एक बार 0 भरे तो क्या हो जाएगा f of 0/n, r के जगह 1 भरे f of 5/n, r के जगह 2 भरे f of 5 to 10/n, r के जगह 3 भरे f of 15/n। चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, जब r की वैल्यू n-1 भरेंगे तो लास्ट टर्म हमारा मिल जाएगा। क्लियर है। अब जरा ध्यान में रखिएगा, लिमिट यहां पे तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया, 1/n हो गया ये। अब इसमें करने को कुछ, ये बेकार ही मैं लिख रहा हूं, ये भी मैं बेकार ही लिख रहा हूं, उतना समझाने की जरूरत नहीं। जब वैल्यू लोअर लिमिट 0 से चलेगी ना तो अपर लिमिट n-1 पे जाकर रुक जाएगी, नहीं तो यहां 1 से चलेगी तो यहां पे n पे जाकर रुकेगी, समझिएगा। तभी जाकर के हमारा जो है वो इंटीग्रेशन में बदलने के बाद लिमिट 0 to 1 हो जाता है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो यहां मेरा पैटर्न कौन सा है, 0 से चल के n-1 तक चलने वाला, तो वैल्यू हमारे इंटीग्रेशन की, डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट जो है 0 to 1 रहेगी। क्लियर है। अब चलते हैं, हमारा काम क्या होता है, r/n को x से चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां क्या बच जाएगा अंदर f of 5x हो जाएगा, और 1/x के जगह पे dx लिख दिया करते हैं। अब बताओ ना, ये भी कोई इंटीग्रेशन है क्या, बस यही मेन क्लिक कराना है इस चीज के लिए।
आगे बात समझ में। अब देखिए f ऑफ 5x निकालना है, हम क्या करेंगे, f ऑफ 5x निकालने के लिए हमने x को रिप्लेस कर दिया, x में मल्टीप्लाई नहीं किया, x को मैंने पूरे तरह से डिलीट कर दिया और उसके बाद वहां पे 5x मैंने डाल दिया। तो जब x को इधर डिलीट करेंगे तो चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये आप गाना सुने होंगे ना, बस उसी तर्ज पे फंक्शन काम करता है वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए। इधर वाले x को छेड़ेंगे ना अंदर वाले x को, तो जहां जहां x रहेगा ना वो सब बेचैन हो जाएंगे और वो भी जो है ना मतलब उनको भी तकलीफ पहुंचेगी। तो यहां 5x करेंगे ना तो ये सब वैल्यू, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, अगर मैं यहां पे करूं तो 5x + 1 हो जाएगा क्योंकि x को मैंने रिप्लेस कर दिया, 5x है 5x + 1 हो जाएगा और यहां हो गया मेरा 5x + 1 dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 to 1 5x dx प्लस 0 to 1 सिर्फ dx। क्लियर है बेटा। अब यहां क्या जाएगा 5 हमारा बाहर हो जाएगा और ये क्या बन गया x² 2 0 to 1 प्लस x 0 से 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 1 - 0 और यहाँ क्या हो जाएगा 1 - 0, ये कितना हो जाएगा बेटा 5/2 हो जाएगा और +1, ये कितना आ गया 7/2 इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारा ऑप्शन ए आ गया 7/2 हो जाएगा इसका आंसर। 6 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स का ये प्रॉब्लम है और जैसा कि जस्ट 20 जुलाई शिफ्ट 1 वाले में जो क्वेश्चन पूछा होता है डिट्टो क्वेश्चन उठा करके समझ लो छाप दिया है, सिर्फ यहाँ पे डेटा अलग है ना, एक्स वाई वेरिएबल का नाम यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो कुछ महान जो है फैकल्टीज या मोटिवेशनल स्पीकर जो है ये कहते हैं कि नहीं नहीं जो पेपर हो गया उसको देखना नहीं, उसको छोड़ दो, उसके चक्कर में ना फंसो। अरे बेवकूफ़ों, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी भी देखने से बच्चे को सीख ही मिलेगी। इसलिए मेरा मानो और मेरा ये कहना है कि जब भी अगर जैसे पिछले शिफ्ट वाला है ना प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को जो है एक बार प्रैक्टिस कर जाओ। इसका प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करने से अब ये क्वेश्चन तो पकड़ में आ जाते हैं ना, डिट्टो पकड़ में आ जाती, ठीक है। तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स मिलते हैं, है ना, वो लोग कहते हैं कि टाइम वेस्ट होता है, लेकिन मेरा कहना है कि नहीं, अगर आप वेल प्रिपेयर्ड है तो एक बार प्रैक्टिस करने में क्या जाता है। तो एक बार प्रैक्टिस कर ले प्रॉब्लम को, आधे से तो अधिक उसी तरह का सिमिलर प्रॉब्लम ही पूछ रहे हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का उठा लो, मैट्रिक्स की प्रॉब्लम उठा लो, मैट्रिक्स वाली जो मैंने आज प्रॉब्लम सॉल्व कराई है ना, आई ग्रेटर देन जे वाली, वही प्रॉब्लम उसी की जैसी है और ये भी प्रॉब्लम जो है आप देखेंगे डिट्टो प्रॉब्लम उठाए हुआ है। तो चलते हैं इस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, मीन दे चुका है 10 है और वेरिएंस दिया हुआ कितना है 20/3 है। वैल्यू पूछ रहा है मॉड ऑफ a - b की वैल्यू क्या होगी, यानी a और b का डिफरेंस और न्यूमेरिकल डिफरेंस पूछ रहा है क्या होगी। तो यहां पे देखिए डेटा यहां पे दिया हुआ है ना, क्या करते हैं यहां पे 15 + 11 + 10 + 7 + a + b और अपॉन 6 = 10 हो जाएगा। क्लियर है। वहां पे भी 6 ऑब्जर्वेशन के लिए पूछा हुआ था शिफ्ट 1 वाले में। अब यहां से हम क्या करेंगे a + b की वैल्यू निकालेंगे, तो देख लीजिए कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा 10 7 17 17 1 18 10 28 28 10 38 5 43 हो जाएगा, यानी ये मेरा a + b = 17 आ रहा है। क्लियर है बेटा। इक्वेशन 1 मैंने कंसीडर कर लिया। अब हमें वेरिएंस चलना है। वेरिएंस के बारे में आपको मालूम है 1/n सिग्मा xi² - x बार का होल स्क्वायर, ये हमारा दिया हुआ है 20/3। क्लियर है ना, क्योंकि हमारे वेरिएंस में फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है उनका स्क्वायर कर करके सम ले लेना है, अलजेब्रिक सम, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है, माइनस अपॉन में कर देना है 6 और माइनस में मीन का स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है तो 6 है, तो हमने क्या किया 6 कर दिया। अब यहाँ स्क्वायर करके जोड़ना है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, प्लस 11 11 जा 121 हो जाएगा, प्लस 10 10 जा 100 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 49 49 हो जाएगा, प्लस a² प्लस b² माइनस 100 = 20/3। क्लियर है बेटा। क्यों, क्योंकि हमारा मीन कितना है 10 दिया हुआ है, तो 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां जरा ध्यान दीजिए a + b का होल स्क्वायर यहां से हमारा निकलेगा, सॉरी a² + b² यहां मैंने निकाल दिया। तो देखिए अब कितना आएगा, जरा से इसको जोड़ लीजिए और जोड़ करके इसको ये काम कीजिए, तो आपका आ जाएगा, ये मैं ऐसे कर दूं क्या 20/3 + 100, ये तो इधर जाने के बाद हो जाएगा। अब हमारे पास यहां बचेगा, इसको इधर ऐसे रखे रहता हूं, प्लस में a² + b² और अपॉन में 6, ये जरा ऐड कीजिए तो हो जाएगा 9 9 9 1 10 10 5 15 के 5 हासिल 1 4 1 5 5 5 2 7 7 2 9 और यहां हो जाएगा 1 2 2 4, ये आएगा मेरा। अरे बात समझ में। और ये मेरा कितना हो जाएगा 20 + 300/3, यानी हो जाएगा 320, 320/3, 3 2 = 6 हो जाएगा। ठीक है। ये कितना हो जाएगा a² + b² ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 620 - 495, यानी ये हो जाएगा a² + b² ये कितना हो जाएगा नहीं 640 नहीं होगा, यहाँ पे 495 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा
सॉरी 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 गलती हो गया, यहाँ पे 640 होगा क्योंकि ये हो जाएगा ना 3 टू 640 हो जाएगा। चलिए अब 640 में से 495 को जो है माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, यार है 5 नहीं, ये आ जाएगा 600, तो ये हो गया मेरा 145 ही रहेगा। ठीक है, मुझे लगा क्योंकि उधर कैलकुलेशन में शायद एरर है इसलिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब चलते हैं, अब मेरा यहां से हमें निकालना है ए माइनस बी निकालना है। ठीक है, तो मैं ऐसा एक काम करता हूं, ए प्लस बी टू दी होल स्क्वायर काम कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ए प्लस बी टू दी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा ना। अब बताइए ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 17, तो 17 का होल स्क्वायर कितना जाएगा, 289 हो जाएगा। अब यहां क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 145 प्लस 2ab, तो यहां से बताइए 2ab की वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगी, 289 माइनस 145, यह कितना जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहां 2 मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ab इक्वल टू 72 आ जाएगा। क्लियर है, ab की वैल्यू आ गई 72। अब मैं जरा यहां मिटा रहा हूं, जगह नहीं है इसलिए। अब जरा ध्यान में रखिए, a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या हो जाएगी, a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब a प्लस बी की होल स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 289 माइनस 4 इंटू 72। क्लियर है, ये हो जाएगा 289 माइनस 4 2 8 7 चौक 28, यानी ये आएगी 1। तो देखिए अगर मैं ऐसा कर दूं a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर तो 1 स्क्वायर, अब ये जो है दोनों तरफ मैं रूट लगा देता हूं, रूट, तो ये 1 ही रहेगी, तो क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1। ऑप्शन में है कहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1। बट ये मेरी 7 नंबर प्रॉब्लम है ना, मेरी नहीं, मतलब जेईई मेंस शिफ्ट 2 20 जुलाई वाली पेपर की है ना, 7 नंबर प्रॉब्लम जैसे है ना, मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ 21 टर्म्स। अगर आपको यहाँ राइटिंग ना भी अगर कभी पता चले, जल्दबाजी में मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ फटाफट मिटा करके, क्योंकि वो तो स्लाइडर है नहीं अपने पास कि भाई पीपीटी बना करके मैं स्लाइड कराते रहूँ। सम ऑफ 21 टर्म्स ऑफ सीरीज log x टू दी बेस में जो है 9 टू दी पावर हाफ है, यहाँ पे log x के बेस में 9 टू दी पावर 1/3 है, log x के बेस में 9 टू दी पावर 1/4 है, ऐसा करके 21 टर्म, 21 टर्म यहाँ चल रहा है। कह रहे हैं उनका सम कितना है, 252 है, तो कह रहे x की वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल आसान सा सवाल, बच्चों वाला सवाल। आप देखिए log की एक प्रॉपर्टी होती है, और आप देखे होंगे कि log n टू दी बेस a रहे और a के पावर में k रहे, तो यहां जो है k जो है रेसिप्रोकल के साथ यानी 1/k के साथ में हमारा बाहर आएगा। क्लियर है, बस यही प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, आपका प्रॉब्लम बन जाएगा। चलिए देखें यहां पे क्या है, जब मैं इसकी बात करूंगा तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं, 2 log x टू दी बेस 9, फिर 3 log x टू दी बेस 9, फिर 4 log x टू दी बेस 9, ऐसे चलते जाएगा ना। क्लियर है ना, क्यों, क्योंकि 9 के पावर में हाफ है, तो हाफ का उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1/1/2, 2 हो जाएगा, 1/1/3, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे करते हुए आपको चलना है कितने टर्म तक, 21 टर्म तक। यहां जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहां 2 से चल रहा है, 2 जो है पहला टर्म है, 3 जो है दूसरा टर्म है, 4 जो है तीसरा टर्म है, तो 21वां टर्म क्या हो जाएगा, 22 इंटू log x बेस 9। क्लियर है, ये कितना दिया हुआ है, 252 दिया हुआ है। आगे बात समझ में। अब जरा ध्यान यहां रखिए, log x टू दी बेस 9, देख रहे हैं सब में से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 22 इज इक्वल टू 252। अब यहां देखिए ये सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, आप देख रहे हैं कहेगा कि नहीं सर वो नहीं है, तो क्या करें, यहां 1 प्लस कर लीजिए और लास्ट में यहां पे 1 माइनस कर लीजिए। यहां तक तो हो गया ना सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2, तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए n इंटू एन प्लस 1/2, और यहां -1 आप किए हुए हैं, n के जगह n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। अब यहां पे देख लीजिए 22 है तो 22 रख करके निकाल लीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, या मेरे पास यहां पे मेथड 2 भी मैं आपको बता दे रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। देखिए मेथड 2 क्या है, यहां पे इसका ये 2 से चल रहा है, 2 से चल रहा है ना, तो देखिए ये सीरीज जो है एपी में दिख रही है आपको, एपी में दिख रही है, तो क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है, लास्ट टर्म कितना है, 21 है। आप देख रहे हैं ना, ए की जगह 2 हो गया, और यहाँ लास्ट टर्म कितना होगा, 22 हो गया, और नंबर ऑफ टर्म 21 है। तो आप जानते हैं सम ऑफ कितना हो जाएगा, n/2 इंटू a प्लस एल होता है, इक्वल टू 252, यही ना होता है, क्योंकि हम जानते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म वाली फॉर्मूला से बता दिया आपको, और यहां पे आपको एपी वाली सीरीज से बता दिया। तो n की जगह कितना है बेटा, 22/2 है, फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे 2 है, लास्ट टर्म कितना है 22 है। क्लियर है ना, चलो 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 फास्ट 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 फास्ट, log x टू दी बेस 9, यहां देखिए ये कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा, 24/2 12 इंटू 21 252 आएगा, इक्वल टू 252। आपने क्या देखा,
log x टू द बेस 9 इक्वल टू 1 दिख रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया ना 1। अब आप सोचो ना खुद, ये वैल्यू कब 1 देगी, जब हमारा आर्गुमेंट और बेस दोनों बराबर हो जाए, यानी कि बेस में क्या है 9 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। या तो ऐसे कर लो x इज इक्वल टू 9 टू द पावर 1 इक्वल टू 9, जैसे भी आप समझो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड सही होगा 8 नंबर प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम लॉगरिथम सही है ना, इसमें भी वैल्यू x ही फाइंड आउट करनी है, जस्ट मैंने पहले भी आपको बताया और अभी ये फिर बता रहा हूं लॉग वाली प्रॉब्लम, ठीक है, कोई बड़ा काम नहीं है। सबसे पहले आप यहां देख रहे हैं कि लीनियर टर्म में लिखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक मतलब सॉरी लीनियर टर्म बोल रहा हूं, ये लीनियर दिख रहा है बेस आपको, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो एक काम कीजिए इसको भी लीनियर बना लीजिए। आगे बात समझ में, क्योंकि लीनियर कर देना छोटा हो जाएगा, तो जरा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 का आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या दिखाई देगा, लॉग ये दिखेगा आपको 2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1 करके देखे तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 7x प्लस 5 बिल्कुल सही है। x प्लस 1 यहाँ हो जाएगा और प्लस में ये देखिए यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, log x प्लस 1 बेस में हो जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 4। क्लियर है, क्योंकि हम जानते हैं log m टू दी पावर n रहे तो n बाहर आ जाता है मल्टीप्लाई में। क्लियर है यहाँ पे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये इसके बारे में आप जरा सोचिए, क्या देख रहे हैं log m इंटू n, ये देख रहे हैं ना आप, तो उस तरह के फॉर्मूला से क्या हो जाता है log 2x प्लस 5 और यहां बेस में हो जाएगा x प्लस 1 प्लस log x प्लस 1 और बेस में x प्लस 1 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 रहेगी। अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा, जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा ना उसमें से फाइनल जो इक्वेशन है ना उसमें से कॉमन कराते हैं। कॉमन कौन से कराते हैं कि ये अपने डोमेन में ही वैल्यू देगा, डोमेन के बाहर जाकर के देगा नहीं, तो इसका डोमेन में आप तो ये कंफर्म बात समझ गए। ये जरा बेस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नेगेटिव बेस नहीं होना चाहिए, आर्गुमेंट कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और बेस हमारा 1 के भी इक्वल नहीं आना चाहिए, यानी वो हमें x की वैल्यू कतई नहीं लेनी है जो इस बेस को या इसको 1 बना दे या नेगेटिव बना दे, या ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, यहां अगर मैं देखूं तो यहां बेस अलग है, यहां बेस अलग है, यहां आर्गुमेंट अलग है, आर्गुमेंट अलग है, तो ट्रिक आप समझ रहे हैं, पकड़ में क्या रही है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज कर देने पे ये आ जा रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसा एक काम कर लें, इसको मैं रहने दूं log 2x प्लस 5 रहने दूं, बेस में x प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 बाई 2x प्लस 5 और यहां कर दूं बेस में x प्लस 1 और यहां हो जाएगा प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो प्लस 1 है, प्लस 4 इधर आएगा, माइनस 3 इक्वल टू 0। ये जब होता है ना बेस अगर आर्गुमेंट में आ जाए या आर्गुमेंट बेस में आए तो 1 अपॉन लॉग हो जाता है वो चीज, ठीक है। तो देखिए अब क्या दिखाई दे रहा है, ये देखते ही देख रहे हैं कि ये जो डब्बी है ये डब्बी यहां पे भी सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं या पुट कर लेते हैं जो भी है ना, log 2x प्लस 5 बेस में x प्लस 1 इक्वल टू t मान लेते हैं। तो यहां आपने क्या देखा t प्लस 2 अपॉन टी माइनस 3 इक्वल टू 0, ये क्या बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए t की वैल्यू 1 और 2 आ जाएगी, जरा ध्यान दीजिए, रख के देख लीजिए या फैक्टराइज करके जैसे भी आप चाहें क्वाड्रेटिक के हिसाब से देख लीजिए। 1 रखेंगे 1 प्लस 2 3 3 कैंसिल हो गया, 2 2 2 जा 4 4 4 4 2 6, ठीक है ठीक है। टी की वैल्यू 1 2 आ गई। अब आपको टी की वैल्यू थोड़ी ही ना लेनी है, यहां पे अब आपको टी की वैल्यू वापस देनी है, जिससे आपने ली थी उसको वापस देनी है। ये इतना होगा या 2x प्लस 5 बेस में x प्लस 1 इक्वल टू इतना होगा। क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू x प्लस 1, यहां से देखिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, यानी आ जाएगा x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। 2x माइनस x, ये प्लस 5 उधर जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी x की वैल्यू माइनस 4 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। ये वैल्यू हम कतई नहीं लेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे ये देखो तो हो जाएगा ना, सही तो है, ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस 2 x की वैल्यू यहाँ माइनस 2 अगर हम भरेंगे ना यहाँ पे माइनस 2, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अरे बात समझ में, ये चीज आप ध्यान में रखें, क्या हो जाएगा हमारा बेस। यहाँ पे हमने क्या देखा कि x की वैल्यू x माइनस एक्स, हाँ ठीक है, सॉरी ये मेरी गलती है। क्या हो जाएगा x हो जाएगा ये माइनस 4, x की वैल्यू जब आप माइनस 4 यहाँ भरेंगे ना तो हमारी बिल्कुल वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि माइनस 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस 3, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी नेगेटिव वैल्यू दे देगा जो कि हमारा सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, यानी लॉग ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अनडिफाइंड इक्वल टू डिफाइंड और फाइनाइट नंबर ये कभी संभव ही नहीं है। आगे बात समझ में। अब चलते हैं जरा इधर की तरफ बढ़ते हैं, तो ये इधर की तरफ बढ़ेंगे तो आपने क्या देखा 2x प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 5 इक्वल टू x प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर। तो अब आप यहां से सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा
2x प्लस 5 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ दिखा आपको? ये देखिए एक्स स्क्वायर और ये प्लस टू एक्स कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू क्या मिला 4। तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा 2 और -2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, -2 जब यहां लेंगे x की जगह पे तभी हमारा नेगेटिव बेस दे देगा, यहां -2 लेंगे तब भी हमारा सॉरी -2 यहां लेने पे तो डिफाइंड हो जा रहा है जी, -2 वहां लेने पे डिफाइंड हो जा रहा है, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू अगर हम यहाँ -2 ले रहे हैं तो ये हमारा अनडिफाइंड हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है। अब आप एक बात बताओ, ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड है, लेकिन ये अनडिफाइंड है, तो जब अगर एक भी अनडिफाइंड अगर देगा तो हमारा काम जो है गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी एक अनडिफाइंड सबको जो है खराब करके रख देगा, तो इसलिए ये भी नहीं लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा फाइनल सोल्यूशन, x इक्वल टू 2, ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये मेरा एक लिमिट का प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। इस तरह का प्रॉब्लम हमेशा जो IIT JEE मेन हो या एडवांस्ड हो, इस तरह का प्रॉब्लम जो है देते रहता है, पूछते रहता है, इस तरह की कहानी, ठीक है। कहा कह रहा है इफ लिमिट x टेंड्स टू 0, कौन से फंक्शन का, अल्फा x इंटू ई टू द पावर x माइनस बीटा इंटू लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 10 हो। तो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बतानी है। सबसे पहली बात यहां आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम मिले ना तो आप एक्सपांशन मेथड यूज कीजिएगा। आप इसको जो है डी लॉपिटल रूल से भी बना सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा लेंदी ये हो जाएगा और फिर जो है ना आप कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो जाएगा, तो इसको एक्सपेंशन यूज कीजिए। तो ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन सबसे पहले बात आप समझिए, यहां मान लेंगे यहां क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, क्लियर है बेटा। अल्फा एक्स इंटू, यहां ध्यान में रखिए, ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस, ऐसे चलते जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा माइनस बीटा और लॉगरिथम ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स का जो है एक्सपेंशन देखिए क्या है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस, ऐसे चलते जाएगा, माइनस ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस गामा एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। यहां एक्सपेंशन यूज करेंगे तो कुछ नहीं, ई की पावर एक्स की एक्सपेंशन ऐसे होगी तो एक्स को ही माइनस एक्स से बदल देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, ऐसे चलते जाएगा। इक्वल टू ये कितना दिया हुआ 10। देखो अब जरा बात ध्यान से समझो, लिमिट अगर हमारा है तो लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए लिमिट का फॉर्म या तो 0/0 यानी 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो उसमें से किसी एक फॉर्म पे होना चाहिए ताकि हम उस लिमिट की फाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट कर सके। सबसे पहली बात तो यहां देख रहे हैं x की जगह अगर यहां 0 डालेंगे तो हमारे क्या जगह वैल्यू 0 हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो ऊपर वाले भी हम ऐसा करें ताकि इंडिटरमिनेट फॉर्म हमारा क्रिएट हो और तब हमारा लिमिट मतलब फाइनाइट बन पाए। तो अब देखिए जरा यहां ध्यान से समझिएगा, अगर यहां x की जगह 0 डाल दें, यहां अगर ये सब 0 देख रहे हैं, ये भी 0 देख रहे हैं, तो हमारा फॉर्म कैसे दिखाई दे रहा है 0/0 के जैसा। तो अब उसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने का तरीका ये है, अपॉन में इसके नीचे जो है एक्स क्यूब है। तो देखो नीचे एक्स क्यूब है, एक्स 3 बार जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम ऐसा काम करें कि ऊपर जो है एक्स क्यूब से जो भी छोटा मतलब पावर वाला है, यानी 3 से छोटा 1 है और 2 है, तो x की पावर 1 और x की पावर 2 वाली टर्म को किसी तरह हटा देना है। और किसी तरह हटाने का सेंस ये है कि उनके कोफिशिएंट अगर 0 हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ हमारा एक्स क्यूब वाला टर्म बचेगा और उससे आगे x की पावर 4 x की पावर 5 वाला टर्म बचेगा ना। तो x क्यूब वाला टर्म x क्यूब वाले से कैंसिल आउट हो सकता है और जो कोफिशिएंट हो गया x क्यूब का वो हमारा वैल्यू मिल जाएगा, वही हमारा 10 के इक्वल दिया है। क्यों? क्योंकि हायर टर्म जो है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में देखिए, एक बार प्रोसेस आपको क्लियर हो जाएगा। ये अल्फा एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें, यहां बीटा को x से मल्टीप्लाई करें और यहां पे कोई x वाला टर्म हमारा मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां x क्यूब का 1 से भी गुणा करेंगे तो x क्यूब छोड़ देगा, इसलिए। तो देखिए यहां अगर मैं x कॉमन करूं तो यहां अल्फा बचेगा और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस बीटा इंटू एक्स, क्लियर है। फिर अल्फा एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो अल्फा बचेगा, अगर एक्स स्क्वायर में यहां पे कॉमन लेकर के चलो तो फिर यहां देखें क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बीटा अपॉन 2 हो जाएगा, क्लियर है बेटा, क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा। फिर यहां पे क्या करूं प्लस अल्फा एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा।
अल्फा बाई फैक्टोरियल 2 यानी फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, बीटा का इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन 3 हो जाएगा, एक्स क्यूब बाहर मैंने कर रखी है, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में गामा। क्लियर है बेटा? अब देखिए फिर प्लस प्लस, अब देखिए अल्फा का मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं एक्स क्यूब वाले टर्म से, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 बनेगा ना, तो अल्फा अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां मैं एक्स की पावर 4 जो है बाहर रख रहा हूं, यहां देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बीटा अपॉन 3 नहीं होगा, 4 वाले में चलना है ना, 4 वाले में चलना है, 4। क्लियर है? आगे बढ़िए, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा गामा। ठीक है ना? और ऐसे ही आपको ये चलते जाएगा, डॉट 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 डॉट, ये चलते जाएगा, और अपॉन में क्या हो गया एक्स क्यूब इक्वल टू कितना है 10 है। जरा ध्यान से समझो, ये लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए क्या होना पड़ेगा, अल्फा माइनस बीटा को जीरो होना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा इक्वल टू 0 होगा, और अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को 0 होना पड़ेगा, फिर अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 3 प्लस गामा इक्वल टू 10 होना पड़ेगा। अरे बात समझ में, ये चीज ध्यान में रखिएगा। यहां मैंने क्या किया, एक्स हमने एक्स मैंने कॉमन करा, तो यहां अल्फा बचेगा, यहां बीटा बचेगा। ठीक है ना, अल्फा माइनस बीटा। जब मैं एक्स स्क्वायर कॉमन करूंगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा यहां बचेगा, प्लस यहां से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा, और प्लस यहां से तो कोई एक्स स्क्वायर हमारा देगा नहीं, सॉरी मैं यहीं गलत नोट कर लिया हूं, गामा एक्स स्क्वायर है, तो गामा एक्स स्क्वायर, तो यहां पे फिर आ सकता है जी, ये जो होगा प्लस गामा आ जाएगा। ठीक है ना? अब ये दे देगा आपको गामा क्यूब, तो हो जाएगा अल्फा 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 अपॉन गामा क्यूब, तो ये हो जाएगा अल्फा अपॉन 2, ये हो जाएगा माइनस बीटा बाई 3, और ये हो जाएगा माइनस गामा हो जाएगा। ठीक है बेटा? बाकी हाइयर टर्म तो हमारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि एक्स की जगह 0 भरूंगा ना तो 0 हो जाएंगे हाइयर टर्म। ठीक है बेटा? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ये जब 0 हो जाएगी तभी ना खत्म हो जाएगा कहानी, और तब ये बचेगा तो एक्स क्यूब के साथ कट जाएगा, यही वाला टर्म हमारा कोफिशिएंट बराबर कितना है 10 है। क्यों? क्योंकि अगला टर्म चलेंगे तो चाहे जो भी कोफिशिएंट हो एक्स की पावर तो 4 रहेगी, तो ये जब एक्स क्यूब इसमें डिवाइड हो भी जाएगी तो एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 के साथ कटेगी, तो एक एक्स बचा हुआ रहेगा, वो एक्स इस सब को 0 कर देगा। तो आगे हायर टर्म है, हायर ऑर्डर का, हायर डिग्री का, तो क्या हो जाएगा वो सब 0 होते जाएगा। तो फाइनली हमारा ये देख रहे हैं कि अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 3 और प्लस गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस गामा होगा ना जी, कहाँ गया ये, इतना हो गया एक्स स्क्वायर वाली, और माइनस गामा हो जाएगा, माइनस गामा इक्वल टू 0। ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, यहां वैल्यू रख करके फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले इक्वेशन से हम देख रहे हैं, पहले इक्वेशन से हमें क्या दिखाई दे रहा है, अल्फा इक्वल टू बीटा दिखाई दे रहा है, और यहां पे देखिए गामा गामा हमारे पास क्या है प्लस और माइनस में है, तो क्यों ना हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे। ऐड करेंगे तो क्या दिखाई देगा, अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 माइनस बीटा बाई 3 इक्वल टू 10 दिखाई देगा। ये देखो तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है? 6 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 10 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 6 3 9 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 6 इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 9 अल्फा। अब बीटा इक्वल टू अल्फा है तो प्लस अल्फा इक्वल टू 60, क्या आ जाएगा 10 अल्फा इक्वल टू 60, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 6। जब अल्फा 6 है तो बीटा भी क्या हो गया 6। क्लियर है ना? अब हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू उठा करके किसी इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड किसी में पुट कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या आ जाएगा 6 प्लस बीटा बाई 2 यानी 3 प्लस गामा इक्वल टू 0, तो गामा की वैल्यू आ जाएगी -9। क्लियर है ना बेटा? तो हमारी वैल्यू पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि 6 प्लस 6 -9 इक्वल टू 3 आंसर होगा इसका फाइनल मेरा।